के साथ दोस्तों, आपका डीमक्स आईएएस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। और आज एक अच्छी सीरीज लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है ऑल जीआई टैग्स फॉर यू, मतलब 2022 के लिए, जो काफ़ी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। और यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में एक या दो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। स्टेट पीसीएस की बता रहा हूँ, और यूपीएससी में भी आने की काफ़ी संभावना रहती है। बशर्ते इसमें यूपी पीसीएस का जो 2022 वाला एग्ज़ाम आ रहा है उसमें काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रहता है। एक न एक 100% टैग पूछा जाता है। किसी भी आप पुराने पेपर को उठा के देख लेना, जो रिसेंटली में जो जीआई टैग्स मिले हुए हैं, तो उनका बताना मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है ज्योग्राफिकल, मतलब जीआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, हमने ये इंग्लिश में तो पढ़ लेते हैं जीआई टैग, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसका नाम है भौगोलिक संकेतक, यानी मतलब सूचकांक। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, ये यहाँ की फेमस है, तो ये सिंगल वीडियो में मैं 50 के आसपास इसमें जीआई टैग के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा मैं इसमें, देखो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें देखा जाता है कि जो जीआई टैग का स्लोगन है वो क्या है हमारे देश में। तो वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, जो इसका स्लोगन दिया है, जिसे, ठीक है, जिसे आपने टैगलाइन बोलते हैं जिसे। और इसका जो लोगो बनाया है, और मतलब ये जो टैगलाइन दिया है वो दिया है आकांक्षा त्रिपाठी ने। और इसका जो लोगो है, आप देख रहे हो हर चीज़ का एक लोगो होता है। तो जो इसका लोगो बनाया है, जैसे कि आपने देख रहे हो केसरिया और वाइट और ब्लू और ग्रीन, इस तरह का जो बना हुआ है, तो ये क्या है, एक लोगो है किसी चीज़ का। तो ये क्या है, ये किसने बनाया है? अदरी चटर्जी ने बनाया है। किसने बनाया? अदरी चटर्जी ने बनाया है। अच्छा, अब बात करते हैं इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है। इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? इसको करता है DIIPA। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस। इसको क्या करता है? इंडिकेट करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। कौन सी आती है? कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कॉमर्स मतलब कोई भी चीज़ का हम व्यापार करते हैं, उस चीज़ को हम क्या है, कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी जो भारत कई चीज़ों का मतलब अन्य देशों के लिए व्यापार करता है, तो उनको हम क्या कर उसको क्या कर देते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो लोगों की कोई पूछता है तो अदरी चटर्जी है। जो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, इसका जो स्लोगन दिया है वो दिया है आकांक्षा त्रिपाठी ने। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। इसका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशंस। इसको क्या करता है? प्रमोट करता है। कोई भी चीज़ है उसका एक कहते हैं ना नाम, इस तरह से एक वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है, तो उसको क्या होता है, एक प्रमोशन टाइप से कह सकते हैं हम। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये मैंने ना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर आप इसको ना शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो ऐसे यहाँ से शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो। बशर्ते इसमें टोटल मिला के 50 जीआई टैग हैं। और मैं क्या करूँगा, आपको ना एक सीरीज वाइज उस तरह से पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा संक्षेप में बताना पड़ेगा, तभी चीज़ें आप अपने दिमाग में याद रख पाओगे, ठीक है। तो ऑल ओवर ये 50 है। अगर शॉर्ट टाइम्स के लिए अगर आपको देखना है तो ये पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट करते जाना और ये आपको मिल जाएगी आराम से, आसानी से। ओके, चलो ठीक है। अब सबसे पहले एक बात करते हैं दार्जिलिंग ग्रीन टी। अच्छा, ये दार्जिलिंग की ग्रीन टी है और ये वेस्ट बंगाल में मिलती है। वैसे इसका ओरिजिन कहाँ का है? ओरिजिन इसका चाइना का देखा जाता है। बशर्ते जो हमें जीआई टैग मिला हुआ है वो क्या, किससे मिला, मतलब किसको मिला हुआ है? वो दार्जिलिंग ग्रीन टी। वैसे इसका ओरिजिन कहाँ है? मतलब जो ग्रीन टी का ओरिजिन है वो है चाइना में। और अगर वैसे फेमस कहाँ की मानी जाती है? दार्जिलिंग की मानी जाती है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो डाइट ही करते हैं, कोई भी डाइट करता है तो उसके लिहाज से काफ़ी, जैसे कि मान लो कोई मोटा ताजी ज़्यादा हो जाता है तो फ्लैट व्लैट मतलब बढ़ जाता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब एक हेल्दी, एक जीरो फिगर बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाइट टी। देखो ग्रीन के बाद में वाइट आ जाती है, और ये भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर होती है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है इसका, जो वेस्ट बंगाल की है, बस इतना ही याद रखने के लिए, इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पूछ लिया जाता है वाइट टी कहाँ से है। देखो एक ग्रीन हो गई, एक वाइट हो गई, एक ब्लैक हो गई
ठीक है, तो ये काफ़ी तरह की टी हो जाती है जिसे आपको याद रखने की भी आवश्यकता है। तो वाइट टी कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से वैसे। और दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग ग्रीन टी कहाँ से है? वो भी वेस्ट बंगाल से है, बशर्ते उसमें एक दार्जिलिंग एक जगह है। तो जैसे आपने देखी हुई ना बर्फी मूवी दार्जिलिंग, तो बस ऐसे याद रख लिया करना। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिंडीगुल ताला। डिंडीगुल ताला ये तमिलनाडु में मिलता है और एक शहर है डिंडीगुल, वहाँ पे इस तरह की किस्म है जो ताले की वो बनाई जाती है। और ये पुराने समय में इसी तरह के ताले चलते थे। तो उसको लिहाज से देखने में ये क्या है कि ये तब से मतलब कहते हैं ना कोई चीज़ काफ़ी समय से चल रही है, तो उसको बाकायदा रखने के लिए कुछ अच्छा रहता होगा इसमें। और देखो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3 तालियाँ भी हैं। चलो ठीक है, चाबी कहते हैं, तालियां नहीं कहते हैं हम, हमारे ताला की हो जाती है, ताली कह देते हैं हम। बस आता जिससे वो चाबी कहते हैं। ओके, चलो ठीक है, तमिलनाडु में है डिंडगुल ताला, और तमिलनाडु में एक डिंडगुल जगह है, वहाँ पे इस ताले का मतलब किस्म बनाई मतलब ये मतलब बनाए जाते हैं। ओके, जैसे आपने सुना होगा अलीगढ़ के ताले, तो ऐसे ही एक जगह का नाम है, सिटी है वहाँ पे, ठीक है, डिंडगुल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कादंगी साड़ी। कादंगी साड़ी ये साड़ी है, ये तमिलनाडु में मिलाई मतलब ये बनाई जाती है। और क्राईकुड ताल्लुक से ये वो करती है, और शिवगंगा जिला है वहाँ पे ये बनाई जाती है। क्राईकुड ताल्लुक इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाती है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्राईकुड़ी ताल्लुक है, क्राईकुड़ी ताल्लुक, ठीक है। ओके, याद रहना चाहिए क्राईकुड़ी ताल्लुक, और ये शिवगंगा जिले में ये बनाई जाती मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, चलो तमिलनाडु और क्या है? कादंगरी साड़ी। देखो काफ़ी अच्छी लगती है, ऐसे गोटेदार की होती है ना साड़ियाँ। अब देखना पिंटरेस्ट पे काफ़ी अच्छी अच्छी देखना साउथ की जैसे साड़ियाँ मिलेंगी, तो बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तिरूर बेटल लीव्स। क्या है इसका? तिरूर बेटल लीफ। अच्छा, ये क्या है? एक दवा के काफ़ी यूटिलाइज के लिए काम आता है, और आप देख सकते हैं ये केरला में होता है। और ये क्या है, एक मेन चीज़ इसका क्या है, ये जैसे कोई दर्द हो रहा है या फिर पान मसाला बनाने में, काफ़ी चीज़ों में इसका, जैसे कि मेडिसिन्स बनाने में और डायग्नोस्टिक, जैसे मान लो पचाव के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना, तो ये उसके लिए भी काफ़ी काम आता है। क्या है ये? तिरूर बेटल लीफ। तिरूर बेटल लीफ क्या कहते हैं? तिरूर बेटल लीफ है, ये केरला में पाया जाता है। एक तरह से पत्ते का पान मतलब पान मसाला बनाने के काम आता है, मतलब दवाई इस तरह के काम आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ताउल फुआन। ताउल फुआन क्या है ये? ताउल फुआन। तो ये क्या है? ये मिजोरम में मिलता है, एक तरह का, जैसे आपने देख रहे हो ये जो लड़की है ये जो पहन रखा है, इसने जो नीचे वाली साइड में पहन रखा है ये जो ब्लैक वाला है, तो ये है एक तरह से ट्राउजर्स टाइप का होता है, आप ऐसे याद रख लो। टाउल, टाउल मतलब टाउल समझते हो ना आप, उस तरह जैसे मान लो पजामा टाइप्स, मतलब जैसे कि लुंगी टाइप का सा होता है ये कुछ। और ये मिजोरम में है, और ये कहाँ कहाँ पे फिर पहना जाता है? आइजोल एंड द तेंजोल टाउन है वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, वहीं पे ज़्यादातर ये लोग वाग पहनते हैं इसको। कहाँ पे पहनते हैं? मिजोरम में, ठीक है। अच्छा, और कुछ इसकी देखो किस्म हैं, देखो ये कई तरह की हैं, ये पेंचाई और हमाराम और पवदम और निकटो खेरह, और ये मैंने अभी जो बताया ताउलफुआन। तो ये जो ब्लैक वाला है और इसमें एक वाइट सी पट्टी बना देते हैं, और उस तरह की एक सिंपल डिजाइन होती है, ज़्यादा इतनी वो नहीं होती है, पर फिर भी एक काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ के जो लोग पहनते हैं वो जानते होंगे इसकी ख्वाहिश मतलब कि क्वालिटी वगैरह। तो ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मिजोरम में पुंचई, मिजो पुंचई, ये भी मिजोरम में ही मिलता है। और देखो इसमें ना कुछ अलग ही किस्म का इस तरह से ना डोरे से डाल देते हैं, है ना, और इसमें अंदर से कुछ उस तरह के, जैसे आपने देखा होगा उस पुराने समय में स्वेटर टाइप के बनाए जाते थे, तो उस तरह का ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको मिजो सॉल भी कहते हैं, एक सॉल टाइप का होता है ये, और इसको काफ़ी ये कलरफुल होता है, इसमें कई कलर होते हैं। जो अभी मैंने जो बताया था ताउलफुआन, उसमें सिंगल कलर होता है ब्लैक वाला ज़्यादातर, और इसमें कई कलरों का मिक्सिंग की जाती है, तो इसको कह देते हैं मिजो पंचाई। क्या कहते हैं? मिजो पंचाई कहते हैं, और ये मिजोरम में ही इसके मतलब मनाया जाता है। इसको कहाँ कहाँ पे? चलो ठीक है, ये ब्यूटीफुल एंड अल्ट्रेड टेक्सटाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है पंचामृतम प्रसाद। पंचामृतम प्रसादम ये तमिलनाडु में देखने में मिलता है। और ये देखो आप जानते हो पंचा मीन्स होता है, आप जानते हैं वैसे सभी, ज़्यादातर मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ,
तो खासा सभी ने संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो पंचा मीन्स होता है 5 होता है, और पंचामृतम, अमृत मीन्स आप जानते हो चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनाई जाती है तो उसको अमृत बोल देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना पंचामृत बना लो आप, जन्माष्टमी वगैरह पर जैसे उपवास वगैरह रखते हैं, तो उस तरह से एक इस तरह की कोई वहाँ पे एक मिष्ठान मतलब प्रसाद बनाया जाता है तमिलनाडु में। अच्छा, इसकी क्या क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या मिलाते हैं, इसमें देखो क्या क्या है। देखो जैगरी, जैगरी मीन्स क्या होता है, गुड़ होता है। क्या होता है, जैगरी मीन्स गुड़ होता है। और इसमें क्या मिलाते हैं, बनाना, बनाना जैसे आपने देखा होगा जन्माष्टमी पे क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं गुड़ में, वो प्रसाद बनाते हैं जो। और बनाना मिलाएंगे, गाय का घी मिलाएंगे इसमें, और हनी मिला देते हैं। और कार्डमन, कार्डमन एक सुगंधित तरह का कुछ होता है वहाँ पे, जैसे आप देखते हो ना इलायची, इसी तरह से वहाँ पे इस चीज़ को डाल दें। जैसे क्या होता है, इसमें सुगंध अच्छी अच्छी आती रहती है। ये खाने में काफ़ी इंटरेस्टेड ही होती होगा, मुझे लगता है जिस तरह से। और देखो इसमें शहद भी मिलाया जा रहा है, गुड़ भी मिलाया जा रहा है, काफ़ी मीठा होता है। और गाय का घी भी मिलाया जा रहा है, और केला वगैरह, तो उससे काफ़ी इसमें एक अलग ही किस्म की चीज़ बन जाती होगी, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता होगा। और ये प्रसाद के रूप में ये मिलता है वहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा ना मथुरा के पेड़े, उसी तरह से ये भी है, वहाँ की कोई ना कोई मिठाई है तमिलनाडु में। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कोल्हापुरी चप्पल। ये तो काफ़ी फेमस है, सुनने में भी काफ़ी समय से आती है, कोल्हापुर कोल्हापुर कोल्हापुर, सुनते हैं ना अब। तो ये क्या है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोल्हापुर एक जगह है, वहीं पे इसका एक पैदाइश की जाती है, मतलब ये बनाई जाती है वहाँ पे। तो ये क्या है, एक लेदर की होती हैं, और ये क्या है, हाथों से बनाते हैं इसको, कोई मशीन वगैरह डिजाइन नहीं करती है। इनको लोग, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनको एक हस्तशिल्प कहते हैं, जो हाथों के द्वारा जो बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट। तो वो क्या करते हैं, इनको अपने हाथों से बनाते हैं, और विंटेज डाइस एंड द आर्ट, मतलब इसमें एक से एक अच्छी अच्छी डिज़ाइन निकाल देते हैं। जैसे कहते हैं ना मशीन भी फेल हो जाए, ऐसी ऐसी वो डिज़ाइन निकालते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी लगती हैं। और देखो चमड़ा पैरों में पहनने के लिए काफ़ी, कहते हैं ना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, ये हानिकारक नहीं होता, ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। पुराने समय से जो चीज़ प्रथा चलती आ रही है उनमें काफ़ी कुछ साइंस के ट्रैकिंग मिलती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आ, कुर्ग कुर्ग अबेर सॉरी कुर्ग अरबिका कॉफ़ी, कुर्ग अबेरिका अरबिका कॉफ़ी है, ये कर्नाटक में मिलती है। और कर्नाटक में एक जगह है कोडागू ज़िला, कोडागू ज़िला में, वहाँ पे क्या है कि ये वहीं पे इसका एक मतलब पैदा उत्पन्न की जाती है और बनाई जाती है वहीं पे, इसका मतलब फसल होती है वहीं पे। तो वहाँ पे ये एक अलग स्वाद रहता है, इसमें कॉफ़ी क्रिएटिव होती है ये। और बायोमेट्रिक द एंटी एबोटिक कंडीशंस प्रोवाइड करती है। और तुम्हारा ये दोनों कहते हैं ना कर्नाटक, चलो अच्छी होती है। कुर्ग अरबिका कॉफ़ी, कई तरह की कॉफ़ियाँ होती हैं, देखो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे जिनको। कुर्ग से याद रखना, कुर्ग फॉर, आपने देखा होगा कि जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो एक आपने सुना होगा कि कुर्ग जगह थी, तो वो कर्नाटक में मिलती थी। कुर्ग एक जगह होगी, आपने प्रिंसली, जैसे आज के समय यूटी है ना, उस समय भी थी यूटी, चार थी। कौन थी, ए बी सी डी, ए फॉर बाद में बताएंगे ए फॉर अजमेर था, और बी फॉर तुम्हारा बलूचिस्तान, और सी फॉर कुर्ग था, और डी फॉर दिल्ली थी। ठीक है, चलो बता दिया अभी हमने। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायनाड रोबिस्टा कॉफ़ी। वायनाड, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जहाँ राहुल गांधी जी चुनाव जीते हैं वो क्या जगह है, वो वायनाड है। और वायनाड से पता चलता है वो वहीं से चुनाव जीते थे, वो जगह कहाँ है, केरला में। तो वहाँ पे कॉफ़ी की एक रोबिस्टा कॉफ़ी है, वायनाड को रोबिस्टा कॉफ़ी है। वहाँ पे एक उसकी किस्म पैदा की जाती है, किस्म होती है। और वहाँ पे क्या है, 90% यही कॉफ़ी, मतलब जो खेती होती है उसमें 90% जो वायनाड कॉफ़ी, रोबिस्टा कॉफ़ी बनाई जा, मतलब पैदा की जाती है वहाँ पे। ठीक है, देखो राहुल गांधी से याद रख लेना। वो मुझे पता है ना कि एक तो वो कहाँ से लड़े थे, कन्नौज से लड़े थे, दूसरा वो वायनाड से लड़े थे। तो यहाँ से चुनाव हार चुके थे कन्नौज से, और वो वहाँ से 2019 वाला चुनाव बता रहा हूँ मैं, कोई अदर बदला मत लेना। और उसमें क्या था कि वो वायनाड से वो चुनाव जीते थे। तो इस वजह से आप एक इंटरकनेक्ट बना सकते हो, वायनाड कहाँ पे, केरला में। ठीक है, रोबस्टा कॉफ़ी है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। ठीक है, ये केरला की 90% वहाँ पे ये उत्पन्न की जाती है, वहाँ का जो पैदावार होता है। अच्छा, चिकमंगलूर अरबिका कॉफ़ी। चिकमंगलूर, देखो अरबिका जितनी कॉफ़ी है ना, मुझे जहाँ तक लगता है ये कर्नाटक में ही होती हैं, एक आध को छोड़ के। बाद बाकी जितनी काफ़ी किस्म हैं जो
कॉफ़ी की, वो अधिकांशतः कर्नाटक में ही होती है। ये चिकमंगलूर एक अरबिका एक जगह है, चिकमंगलूर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये इसका पैदाइश की मतलब ये उत्पन्न की जाती है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। और ये काफ़ी इसका देखो एक और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है, चिकमंगलूर का अरबिका कॉफ़ी है, ये जो फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे पहले जो कॉफ़ी का उत्पादन हुआ था वो यहीं से हुआ था, चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, मंगलूर से मैं बताऊँ, ये जो ऐश्वर्या राय है वे मैंगलोर से हैं, ठीक है। वहीं कोई आसपास होगा, बेंगलुरु, मैंगलोर और चिकमंगलूर, आ गया समझ में? तो लूर ज़्यादा है वहाँ पे, ओके। चलो, कोई माइंड से वैसे गलत मत लेना, मैं एक समझाने के एक पर्पज़ से इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कल्टीवेशन फर्स्ट बेगान, मतलब सबसे पहले ये भारत में इसी जगह पे कॉफ़ी का उत्पादन किया गया था। चलो बेस्ट। हाँ बाबा, ये क्या है, बाबा बुदागिरी अरबिका कॉफ़ी। हाँ देखो अरबिका, और अभी भी जितनी अरबिका ही चल रही है, मैंने बताया ये भी कर्नाटक में ही होती है। और ये भी एक चिकमंगलूर ज़िला है, वहीं के मतलब चिकमंगलूर ज़िला, और चिकमंगलूर ज़िला में है बाबा बुदगिरी, बाबा बाबा बुदागिरी एक जगह है। तो वहाँ पे क्या है, ये उसी रीजन में इसका खेती की जाती है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बाबा बुदनगिरी, वहाँ पे इसका क्या होता है, खेती होता है, वहीं पे इसका उत्पन्न मतलब पैदा किया जाता है। और ये काफ़ी एक यूनिक होती है, और ये चॉकलेटी टाइप की होती है कॉफ़ी, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, देखो चॉकलेट टाइप्स की होती है, और काफ़ी ये अच्छा लगता होता। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अराकू वैली अरबिका कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, अराकू वैली अरबिका कॉफ़ी। हाँ चलो, ये देखो अरबिका कॉफ़ी थी अभी तक, ठीक है, जितनी अरबिका कॉफ़ी थी वो जाना था कि कर्नाटक में मिल रही थी, और एक अब याद रखना अराकू वैली, अराकू वैली, वैली फीस क्या है, वैली देखो ये क्या है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश आता है, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में भी इसका उत्पन्न किया जाता है। ये दो स्टेट में किया जाता है, वैसे इसको आंध्र प्रदेश की ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा होती है इस वजह से। और क्या है, उड़ीसा का थोड़ा सा जगह आता है, जो कोरापुट जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें थोड़ी सी जगह में इसका उत्पादन होता है। और ज़्यादातर ये विशाखापट्टनम की जो वैली है वहाँ पे इसका मतलब इसकी पैदाइश होती है, मतलब इसको पैदा किया जाता है। और अराकू वैली अरबिका कॉफ़ी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा दोनों में है, वैसे ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है मैक्सिमम परसेंट, वैसे अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको दोनों ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा दोनों का एलिमिनेशन करना होगा तो आपको सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लगाना पड़ेगा, ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। और दोनों आते हैं तो दोनों पे लगा देना, ठीक है। चलो ठीक है, बेस्ट। अब है सिसरी सुपारी, देखो सिसरी सुपारी, सिसरी सुपारी, ये एक सुपारी है, ये कर्नाटक में पैदा की जाती है इसका। और ये क्या है, अराउंड 90% वियर्स अदर्स, ये काफ़ी एक अच्छी होती है, इसका एक यूनिक टेस्ट होता है, और राउंड शेप में होती है ये। आपने देखा होगा कई तरह से सुपारी को बनाते हैं, बाद बाकी भी होती है कि राउंड शेप में भी होती है, ज़्यादातर सुपारी राउंड शेप में ही होती हैं, बशर्ते इसमें कुछ यूनिक टेस्ट है, उस वजह से इसका एक जीआई टैग मिला हुआ है, ये यूनिक टेस्ट है इसमें, ओके। ये केमिकल कंपाउंड्स एंड द टोटल एवरेज फेलियर कंडक्ट अराउंड 90% वियर्स इन द अदर ऑफ द 80%। चलो ये कोई ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, बस ये रख लो, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी कर्नाटक, ओके। चलो ठीक है। इरोड टर्मेक, इरोड टर्मेक क्या है, एरोडिक टर्मेक है, जैसे टेरोमिक टर्मेरिक, टर्मेरिक को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हल्दी, ठीक है। ये तमिलनाडु में पैदा की जाती है, तमिलनाडु में बनाई जाती है। और इसने क्या किया था, काफ़ी आफ्टर 8 ईयर, इसने काफ़ी लंबे समय के बाद में इसने काफ़ी जिद्दोजहद किया था, तब जाके इसको एक जीआई टैग मिला। और ये काफ़ी इंटरेस्टेड भी होती है, और आप जानते हो हल्दी का क्या क्या महत्व होता है हमारे दैनिक जीवन में। देखो सब्जी वगैरह में तो यूज होता है, मेडिसिन्स में भी काफ़ी यूज होता है, स्पेशली डाई मेडिसन्स एंड रिलीजियस मेक अ सेंस एंटीक्वाइटी। तो देखो रिलीजियस के लिए भी काफ़ी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण, देखो पूजा वगैरह करते हैं, बहुत कहते हैं ना हल्दी से पूज दें क्या, हल्दी घी हल्दी से पूजें क्या, हल्दी तिलक करने के भी काम आती है। और आपने देखा होगा शादी विवाह में काफ़ी इसका यूटिलाइज भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मायापुर जैगरी, मायापुर मारा मारायुर, मारायुर जैगरी, मारायुर
जैगरी। ये क्या है, एक जैगरी में क्या होता है, गुड़ होता है, और ये केरला में इसका अलग किस्म होता है गुड़। ये काफ़ी क्या होता है, इसका सबसे मेन चीज़ क्या है, ये जो है ये ऑर्गेनिक खेती के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। आपने बहुत देखी होंगे, बहुत जगह पे ईख वगैरह होती हैं, बशर्ते वहाँ पे क्या है, केमिकल्स का काफ़ी यूटिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइज़र का काफ़ी यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का। बशर्ते इसमें क्या है कि फर्टिलाइज़र तो यूज किया जाता है, बट इसमें जो भी होता है, जैसे आपने सुना होगा केंचुओं का, या फिर आपने गोबर वगैरह का, इस तरह का। जैसे इसमें कहते हैं ना डीएपी एनपी वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें नहीं डाली जाती, यूरिया वगैरह। तो इसका गुड़ का अलग ही किस्म होता है, और ये काफ़ी मीठा होता है, और इसमें क्या है, सोडियम क्या है काफ़ी लेस होता है, और इसमें आयरन की मात्रा भी मिलती है देखने में। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन, इसे चुनार बलुआ पत्थर भी कहते हैं। आप ज़्यादा डीपली में नहीं जाने का है, चुनार बलुआ पत्थर भी कहते हैं इसको। और ये क्या है, वैली यूज ऑफ द, ये उत्तर प्रदेश का काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और होता है, आपने सुना होगा मकराना। मकराना मार्बल ऑफ, ये कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है ये, राजस्थान में होता है। गलती मत कर देना, ठीक है। दो पत्थर हैं जो फेमस हैं, माने जाते हैं, एक चुनार है और एक है मकराना, ठीक है, जो जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। और उनमें एक उत्तर प्रदेश में है, एक राजस्थान में है, याद रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचली काला जीरा, हिमाचली काला जीरा, याद रहे। और ये हिमाचल में, देखो नाम से ही पता चल रहा है हिमाचल में ही होता है, और ये काफ़ी एक कहते हैं ना मेडिकल के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और स्पेसिफिक नो नॉलेज द बैनुअल पे बियॉस, ये ज़्यादा बस इतना नहीं ज़्यादा पढ़ने का है, ये काफ़ी बस ये है क्यूमेक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हिमालय के रिलीजन में, और ये हिमालय के टेम्परेचर रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में इसका उत्पादन किया जाता है। चलो, और हिमाचली चुल्ली ऑयल, ये क्या है, हिमाचल, देखो हिमाचल से पता चलता है हिमाचल में ही होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये एक तरह से कहते हैं ना, आपने देखा होगा चीक क्या कहते हैं, जर्दालू, खुमानी वगैरह, हम तो खुमानी वगैरह कहते हैं इसको, और जर्दालू भी इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये होता है हिमाचली चुल्ली ऑयल। इसको देखो एक और नाम है, चुल्ली चुल्ली, हाँ यही हैं, दोनों यही हैं। और शिमला शिमला मंडी, और कुल्लू, और चंबा, और सिरमौर, और किन्नूर, और कहाँ पे है, लौल, स्पीति, और विल्ड एपीकॉट, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ पे होता है, मेनली याद कर लो आप, शिमला मंडी, कुल्लू, और चंबा, और सिरमौर, बस यही काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, शाही लीची, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, गर्मियों में काफ़ी इसका यूटिलाइज किया जाता है, और काफ़ी ये ठंडक देती हैं। तो ये इसका जो पैदाइश, जो इसका उत्पादन होता है, वो कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। शाही लीची, फोर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम बिहार आफ्टर कटरानी राइस। देखो देखो, बिहार में चार फसलें ज़्यादा होती हैं। जो पहला है कटरानी राइस, और जर्दालू मैंगो, एंड मगही पान, और जिसे बेटल वाइन कहते हैं, और चौथा जो आप देख रहे हो शाही लीची। ये चार चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्व तो रखती हैं, और वहाँ का इनको जीआई टैग भी पहले मिला हुआ है। और रिसेंट में जो मिला हुआ है वो शाही लीची को मिला है, 2021 में मिला हुआ है। मैं उनकी लिस्ट बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। चलो ठीक है। अल्फोनोसो मैंगो, अरे ये तो बहुत खतरनाक वाला नाम है ठीक है, अल्फासू मैंगो, अल्फासू मैंगो जिसे कहते हैं। और ये महाराष्ट्र में होता है, इसे आम का राजा कहते हैं। किसका राजा कहते हैं, आमों का राजा। अल्फासो मैंगो, अल्फांसो मैंगो को क्या कहते हैं, आमों का राजा कहते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होता होगा, जहाँ तक मुझे नहीं पता है मैं कौन सा आम खाता हूँ, बस इस आम का बस पढ़ने से ही मुझे ये पता चल रहा है कि ये फलों का राजा है, और ये महाराष्ट्र में होता है। चलो ठीक है, याद रखना किसको, अल्फांसो मैंगो। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कड़कनाथ, अरे क्या ना अच्छा नाम है, कड़कनाथ चिकन मीट ठीक है। ये कड़कनाथ जी को काट देते हैं और इनकी एक चिकन बन जाती है, और वो जो चिकन है वो काफ़ी हेल्दी होती है, और काफ़ी उसको खाते हैं। और ये मध्य प्रदेश का इसको जीआई टैग मिला। देखो एमपीपीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, उनके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रिसेंट में जीआई टैग मिला हुआ मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है, कड़कनाथ चिकन, ठीक है, कड़कनाथ चिकन। अच्छा, ये महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक फार्म हाउस बनवाया है, मतलब मुर्गों का,
तो उसमें क्या है, ये खिलाड़ी वगैरह के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, ज़्यादा फैट वगैरह नहीं बढ़ाता है और काफ़ी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और अच्छा रहता है सेहत के लिए। चलो ठीक है, जो खाते हैं वो ज़रूर खाना है इनको, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है और चलो बढ़िया बात है। और अब आती है बात, ये 25 24 है ना, 24 है। और ये है अदलिबाद डोकरा, अदलिबाद डोकरा। और ये क्या है, एक तेलंगाना में एक घंटी किस्म है। देखो ये जो नीचे जो बना हुआ है ना, इनको पकड़ो ऊपर वालों को और ऐसे इस तरह से हिलाते हैं और ये क्या है, घंटी टाइप का होता है, ठीक है। ये घंटी जैसे आप वेल देखते हैं, वेल वेल मेटल्स क्राफ्ट प्रिंटेड बाय द वोज कम्युनिटी, इसको वोज कम्युनिटी बनाती है। और ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आदिलाबाद। देखो आदिलाबाद से देखो समझ में आ रहा होगा, आदिलाबाद ये तेलंगाना में है, डोकरा, ठीक है। और ये तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस तरह से इसको लोग बाग बनाते हैं। और वोज कम्युनिटी कहाँ पे है, तेलंगाना में। देखो ये दो क्वेश्चन बन गए इस जगह पे। वोज कम्युनिटी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। कहाँ, कौन सी जगह रहती है, आदिलाबाद, आदिलाबाद, ठीक है। और आदिलाबाद उन्होंने मतलब किस चीज़ का बनाते हैं, वो बैल बजाते हैं, बैल बैल बनाते हैं, ठीक है। बैल मीन्स घंटी, ओके, वो वाला बैल नहीं। अच्छा चलो नेक्स्ट है तुम्हारा वारंगल, वारंगल दरी। ये तेलंगाना में बनाई जाती है। दरी आप जानते हो काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है आपके जो कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी, और एक मीडियम क्लास, मिडिल क्लास और एक निम्न क्लास, ठीक है। ये दोनों क्लास की फैमिली के लिए काफ़ी महत्व रखती है अपनी दरी जो होती है। और काफ़ी ये तेलंगाना में बनाई जाती है और काफ़ी अच्छी होती होगी। देखो काफ़ी अच्छे अच्छे गोटे वगैरह रखते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बंगनापाली आम, बंगनापाली आम इसे कहते हैं। देखो ये आंध्र प्रदेश में होता है। पहला वाला कौन सा था, अभी मैंने बताया था, वो था आपका कौन सा था अल्फासू आम, वो कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फलों का राजा, और उसे कहते थे आमों का राजा। ये है फलों का राजा, वो था आमों का राजा। अब देख लो कौन सा राजा हो गया, कौन सा रानी हो गई, ठीक है। वैसे दोनों राजा ही हैं, कोई कम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि ये एक कम्युनिटी का है, वो एक पूरे कहते हैं ना रिलीजन्स का है। चलो ठीक है, तो बेस्ट ये है। और ये क्या है, बंगवा मैंगो नोन एज द, और मैंगो इसमें कोई ज़्यादा, देखो 100 सालों से इसका काफ़ी एक अच्छा टेस्ट मिलता है, तो इसलिए इसको एक जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलोर बंगलार रसगुल्ला। रसगुल्ला ये काफ़ी एक अच्छा होता है, जैसे आप समझते होंगे स्पंज कहते हैं, मतलब गोल गोल वाले, इसको दूध से फाड़ के बनाया जाता है। चलो मैं वो रेसिपी बनाना सिखाना नहीं चाहता। चलो ये बस जीआई टैग के बारे में बताना चाहूँगा। तो वेस्ट बंगाल में इसका बनाया जाता है और ये काफ़ी एक अच्छा होता होगा वहाँ के। और इसका जो देखो मेन चीज़ है, ये 60 साल से पुराना एक कोई दुकान है, मतलब एक जगह है, वहाँ पे ये बनाया जाता है। हरदान कॉन्फिटी ऑनर्स ऑफ विलेज पिल्लई, पुल्लई एक जगह है, वहाँ पे इसका इन्वेस्टर किया जाता है। और काफ़ी एक अच्छा लगता हुआ, स्वादिष्ट होता हुआ, मीठी चीज़ ज़्यादातर अच्छी ही होती है, मुझे तो अच्छी लगती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये याद रखना, बैंगला रसगुल्ला, रसगुल्ला देखो जहाँ तक है ना, मैक्सिमम क्या है, एक उड़ीसा या फिर तुम्हारे रसगुल्ला दूसरा बंगाल, बंगाल वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही उत्पादन हो, मतलब इनका बनाया जाता है। अच्छा ये है सबसे खतरनाक चीज़, अरे ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, इनको पढ़ना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका इसके स्कल्प चुरेस रीस है, स्कल पुतरीस। और ये ममलापुर है, तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे एक समिट हुई थी मोदी जी की और शी जिनपिंग की, ठीक है। तो आपको याद हो ना, यहाँ पे देखो जो हाथी के बगल में बैठ के इन्होंने दोनों ने क्या था, नारियल पिया था, याद हो तो आपको। तो ये एक जगह है, एक जगह को जीआई टैग मिल गया है वहाँ की का। तो ये इतना बस ये ही है, थोड़ा सा याद रखो इसको बस। ये बस ममल्लापुरम याद रखोगे तो काफ़ी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इतना ही पूछा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट वाला है एटिकोपाक्का, ये कहाँ पे है, एटिकोपक्का
ये खिलौने हैं और ये देखो इसका सबसे बड़ी चीज़ ये आंध्र प्रदेश में है। और इन खिलौनों की एक अच्छी आदत है, ये 400 साल से ये लकड़ी के बनाए जाते हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं वे बनाते हैं। और ये काफ़ी कहते हैं ना, दादा परदादा वो उस समय से काफ़ी समय से बनाते चले आ रहे हैं और इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है, बस ये इन खिलौनों को बनाते हैं और इनके खिलौनों को जीआई टैग मिल गया आज। ठीक है, कहते हैं ना एक समय ऐसा आता है कि आपको नाम दिया जाता है एक अच्छा वाला। तो ये हाथों से बनाया जाता है, लकड़ियों का होता है और ये आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में किसने बताया? पोर्चुगीज ने बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गोविंद भोग राइस। गोविंद भोग राइस ये वेस्ट बंगाल का एक चावल का किस्म होता है और ये ग्रेन वाइट एरोमेटिक स्टेक्सी राइस हैविंग अ स्वीट बेटेरी फ्लेवर। मतलब ये मीठा लगता है जब जैसे इसको खाते हैं ना, जैसे ये एक अलग किस्म का होता है। जैसे आपने देखा होगा ये हरे कृष्णा मूवमेंट्स वाले जो लोग हैं, इस्कॉन्स वाले हैं, और काफ़ी ये जो कल्चर्स चल रहे हैं लॉर्ड कृष्णा से, तो वो इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। किसको? गोविंद भोग। इस ये क्या करते हैं, इसका भोग लगाते हैं मतलब कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी एक अच्छा लगता है और मीठा भी होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डेटी ऑफ द सीड्स ऑफ कोलकाता। ये कोलकाता में इसका सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइज किया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीलाम्बूर टीक। नीलाम्बूर टीक ओ 31। नीलाम्बूर टीक ये केरला में होता है। नीलाम्बूर टीक नोन एज द इंटरनेशनली फॉर द सुपीरियर स्टिमुलस क्वालिटी एंड द एलिजेंट अपीयरेंस। इस तरह का एक ट्री होता है टीक, तो इसको यूटिलाइज। अब बात करते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट है 32 वाला जीआई टैग। और 32 कहता है जयनगर ई मुआ। जयनगर ई इरमुआ ई मुआ। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है और ये चावल को मिला के एक राइस और गुड़ को पुफट पुफुड मतलब आप जानते हैं, गुड़ को मिलाएंगे इसमें जैगरी, और इसमें चावल को मिलाते हैं और एक और चीज़ को मिलाते हैं, खजूर को। ठीक है, तीनों चीज़ों को मिला के एक मिठाई बना लेते हैं और जो काफ़ी एक अच्छी लगती होगी। और ये वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है, पैरगंज डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन किया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सरपुरिया। सरपुरिया सरपुरिया क्या है? एक मिल्क शेक आपने सुना होगा, मिल्क क्रीम होती है और एंड द फेमस होती है ये कृष्णा नगर जो एरिया है नादिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब बनाई जाती है सरपुरिया। और ये वेस्ट बंगाल में होती है। देखो इसमें देख रहे होंगे आपने, इसमें काफ़ी चीज़ें मिल्क वगैरह क्रीम वगैरह, और ये क्या है, काजू पिस्ता बादाम, और काफ़ी चीज़ों का इसमें यूटिलाइज किया जाता है, तब जाके एक इस तरह की एक मिठाई बनती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 34 की तरफ। और महिदाना। मिहिदाना। मिहिदाना ये राइस बेस्ड स्वीट होती है फ्रॉम द बुर्डवान। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में ही। देखो जितनी मिठाइयाँ होती हैं, जितना मीठा चीज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा किया जाता है? वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। आप ये बात दिमाग में बिठा ले जाना, ज़्यादातर मिठाइयाँ एक आध को छोड़ के बाद बाकी जितनों को जीआई टैग मिला हुआ है ना इस बार, तो वो सभी कहाँ का मिला हुआ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, महीदाना क्या कहते हैं? मिहिदाना कहते हैं इसको, कोई महीदाना कहता है। ठीक है, और ये राइस बेस्ड होती हैं और ये वेस्ट बंगाल में इसका उत्पादन होता है। लड्डू होते हैं कहते हैं। अच्छा, चिंगा चिंगाली डिको कोडन केला। जैसे नाम खतरनाक वाले होते हैं। चलो वहाँ के जो लोग होते हैं वो आसानी से बोल लेते हैं। और ये केला है, एक नई किस्म का केला होता है, काफ़ी अच्छा लगता होगा वहाँ के जो लोग खाते हैं। और आपकी जब मिले तो आप भी खा लेना। चलो ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। केला सिंपल है, एक से इस केला कहाँ केला देखो दो फल बताए मैंने, दो आम, दो फल क्या है, आम ही बताए ज़्यादातर मैंने, मैंगो की। और एक लीची भी बताई है, वो तो आप जानते हैं बिहार की है, शाही लीची। और बाद बाकी का आपको दो आम बताए, एक महाराष्ट्र का, एक आंध्र प्रदेश का, तीसरा आपको चौथा जो भी है, चौथा है आपका केला। ठीक है, और ये हैं बासमती चावल। बासमती चावल ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान बेफालतू की इसके लिए लड़ाई लगता है कि हमें जीआई टैग मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी होता है, अरे तुम्हारे यहाँ बम होते हैं, कोई पता थोड़ी ये चावलों में मिला के दे दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोलबार्ड सपोटा।
ओहो क्या बात है, चीकू। महाराष्ट्र में ये होते हैं। देखो पांचवा फल आ गया अब, है ना। पांचवा फल क्या है? गोलवाड़ा सपोटा। ये महाराष्ट्र में होता है। एक काफ़ी मीठा होता है और ये यूनिक इसका टेस्ट लगता है और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। और इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये एक गोलवाड़ विलेज है, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। मतलब वहाँ पे ये उत्पन्न किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। चलो ठीक है। वाडा कोलम राइस, वाडा कोलम राइस है, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और वाडा कोलम आल्सो नोन एज द जिनी, इसे जिनी भी कहते हैं। वाडा कोलम राइस को कहते हैं जिनी भी कहते हैं, जिन्नी राइस भी कहते हैं इसको। ये ट्रेडिशनल वैरायटी ग्रोथ ऑफ द वाडा तहसील। वाडा एक तहसील है, उसके नाम पे इसका वाडा कोलम राइस रख दिया गया है। और कभी परीक्षा में पूछ लिया था जिनी या फिर जिन्नी किसे कहते हैं, वो भी इसी का नाम है। और एक क्या है? पैलगढ़, वाड़ा तहसील ऑफ द पैलगढ़, ठीक है। और विद द ग्रेन बीइंग ऑफ द वाइट कलर होता है इसका, काफ़ी अच्छा होता होगा, स्वाद कुछ अलग टेस्ट होता है। कश्मीरी सेफ्रॉन, कश्मीरी केसर कहते हैं जिसको। देखो केसर के मामले में अगर देखा जाए तो कश्मीर में ही होती है। हमारे देश में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कश्मीर में। वैसे नॉर्थ नॉर्थ में भी करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं और काफ़ी जगह पे हो भी रही है। बशर्ते जो जीआई टैग मिला हुआ है वो कश्मीरी केसर को मिला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होती है? कश्मीर में भी ये कुछ पर्टिकुलर जगह हैं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं? पुलवामा, पुलवामा, अरे पुलवामा तो वही है ना खतरनाक। चलो अच्छा हो गया अब तो, जो भी है 370 हटने के बाद में। और बड़गाम है और किश्तवाड़ एंड द श्रीनगर, ठीक है, रीजन में। और जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन है उसमें ये जम्मू एंड कश्मीर अलग है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक ही है अब तो। आप जानते हैं ये दोनों दोनों को मिला के एक यूटी बना दिया है और एक अलग से एक यूटी बनाया है, लद्दाख। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुरी ब्लैक राइस। ये मणिपुर में इसका उत्पादन होता है और आप समझते हैं ब्लैक राइस होते हैं काले। और ये काफ़ी एक कहते हैं मतलब मेडिकल के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते होंगे वहाँ के जो लोग खाते हैं जो। और इसको ग्लूटीन फ्री नेचुरल अलोंग्स विद, ये काफ़ी इसको ना जो इसको पैदा किया जाता है जो, तो इनको ना सिंपल तरीके से फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक खेती करके इसका यूटिलाइज मतलब इसको उत्पन्न किया जाता है। नॉर्थर्न स्टेट्स में इसका ज़्यादातर इसका महत्व है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। अब आते हैं कंद। ये है तुम्हारा 41 और 41 में है तुम्हारा कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी। और ये उड़ीसा में इसका उत्पन्न किया जाता है। और साउथर्न जो एरिया है उसमें इसका काफ़ी इसका प्रोडक्शन किया जाता है और वहाँ पे इसकी खेती भी होती है। और काफ़ी एक इसमें क्यूसियंस एरे, एरे ऑफ द क्यूसियंस होता है प्रोडक्ट्स, रेस्टिंग एरोमा, ठीक है। चलो रसगुल्ला, रसगुल्ला देखो, रसगुल्ला वो था बंगाल रसगुल्ला और ये है खाली रसगुल्ला, ठीक है। दोनों में काफ़ी इसमें डिफरेंट है। और ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। मंथली फॉर 15 सेंचुरी उड़ीसा डांडी रामायण रिटन बाय द, मतलब कोई रामायण लिखी गई थी तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और वैसे इसका पोर्चुगीज ने भी काफ़ी इसके बारे में बताया गया है कि वहाँ का पहले जो उड़ीसा का जो इलाका है ना ये बंगाल का में ही आता था। बशर्ते कुछ समय मतलब जब विभाजन हुआ था, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में इसको एक अलग से एक स्टेट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तो पहले ये उड़ीसा बंगाल में ही आता था। चलो नेक्स्ट चलते हैं 43। 43 है 43 है कोडाई कनल, कोडाई कनल मलाई लहसुन, ठीक है। लहसुन पोंडू, पोंडू कहते हैं इसको, पोंडू, ओ ओंडू पोंडू। पोंडू ये क्या है? एक लहसुन है। और लहसुन आप जानते हैं, और लहसुन एक काफ़ी सेहतमंद होता है। जो जैसे कोई दिक्कत होती है पेट वगैरह की तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है, जैसे खाली पेट लहसुन खाने से तो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है पोबदम। ये कहाँ पे है? मिजोरम में बनाया जाता है, एक दरी टाइप से होता है। और ये काफ़ी एक अच्छा ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े से थ्रो नॉट द एंटाइस ब्लैक स्ट्राइप्स कलर्स पवदम्स। बस ये बस इतना है। बॉडी टाउन
डाउन ऑलमोस्ट ऑफ द फीट्स, पैरों तक ये जाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और नेक्स्ट बात करते हैं, नाम बड़े खतरनाक वाले हैं। नागोती खीरही, ये मिजोरम में देखो इसका देखा जा जाता है। पहला भी मिजोरम है, जो दरी वगैरह का ज़्यादातर इस तरह के जो काम होते हैं कपड़ों के, आपको पता है ना टेक्सटाइल का जो जहाँ तक कपड़ों का काम होता है वो उसी क्षेत्र में करता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल और वह मिजोरम 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 सबसे नीचे, मज़े आ गए है ना। तो ये क्या कहते हैं ना, जो बांग्लादेश है उसके पास में ही से पड़ जाता है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ना। तो ओरिजिनली सॉल होती है ये, है ना, नेगोटी खिरे। अब बात करते हैं हमराम। हमराम ये मिजोरम में देखा जाता है, और ये औरतें ज़्यादातर इसको पहनती हैं, और ये काफ़ी औरतों के लिए यूटिलाइज करते हैं इसको ज़्यादातर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल है, ये कर्नाटक में इसका खेती किया जाता है, और इसमें काफ़ी कैल्शियम की मात्रा होती है, रिच होती है काफ़ी, और पोटेशियम भी देखने में मिलता है इस दाल में। और यही काफ़ी है। गुलबर्गा तौर दाल नोन एज द फॉर यूनिक टेस्ट होता है, अरोमा एंड द सील फी लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। और गुलबर्गा गुलबर्गा तूर दाल, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा खोला चिली। खोला चिली मतलब मिर्च, और ख़तरनाक वाली चीज़ है ये। गोवा में होती है, ख़तरनाक नहीं, काफ़ी लोगों का एक फेवरेट भी होता है, और किसी को वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। और कैनकोना चिली कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कैनकोला चिली भी कहते हैं, खोला चिली भी कहते हैं, ठीक है। मिर्ची कोलची मिर्ची भी कहते हैं, इसका 3 नाम हैं। और एक खोला विलेज है, वहाँ पे चैनकोना ताल्लुक रीजन है, वहाँ पे इसका खेती किया जाता है, वहीं पे इसका मतलब पैदा की जाती है। और इसका जो रेड कलर होता है करप्टेड विद द मीडियम पेंगेंट फ्लेवर्स, काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं इदू मिसमी टेक्सटाइल, ये 49 है, अरुणाचल प्रदेश। और देख रहे हो आप, इन्होंने जो पहन रखा है नीचे वाला, तो यही एक कहते हैं डब्बा टाइप्स का मतलब डब्बा टाइप नहीं, उनका जो पहनाव होता है काफ़ी अच्छा होता है, वो उनको जो काफ़ी अच्छा लगता है, वो हर किसी का जो पहनाव होता है वो उसको अच्छा लगता है, वैसे देखने में अच्छा ही लगता है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह का ये है, और वहाँ के जो लोग इसको यूटिलाइज करते हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। चलो, और फिर है श्रीविल्लीपुत्रम पलकोवा। श्रीविल्लीपुत्रम पलकोवा तमिलनाडु में इसका है। और एक है श्रीबंतु पलकोटा स्वीट्स है, ये मिठाई है का गाय के कहते हैं ना, गाय के दूध का, और इसमें चीनी मिला के इसको बनाया जाता है। खोआ टाइप का होता होगा कुछ, अब पता नहीं है, वहाँ के जो लोग बनाते होंगे वो जानते होंगे। और वीरधुना नगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है इसका। चलो ये वीडियो यहीं पे ही पॉज कर